राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्टोर जिंदगी बाबा के खरी खोटी यूपी न्यूज लाइव। मेरे साथ हैं कुमार श्रीकांत भाई और बाबा रामदास जी। बाबा जी, श्रीकांत भाई, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो जिहादी यूनिवर्सिटी जहां के 5 डॉक्टर्स प्रोफेसर दिल्ली में हुए उस धमाके के लिए जिम्मेदार हैं। एनआईए ने ऐसी रिपोर्टें दी हैं। अब उसी यूनिवर्सिटी के 10 लोग गायब हैं और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जावेद अहमद सिद्दीकी। उनको मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने उठा लिया है। अब एक बात बताइए बाबा जी, आपसे मेरा सवाल है, यूजीसी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी, कांग्रेस के शासनकाल में बनी यूनिवर्सिटी, आज जिहादियों का अड्डा बन चुकी है। और एक आरजे है संयमा, आज वो जिहाद को, काफिर को डिफेंड कर रही थी। वो वीडियोस बीच में दिखाता रहूंगा। जरा आप मुझे बताइए सर कि कांग्रेस का और इनकी मम्मी, इनकी अम्मी सोनिया जी का जब आंसू बह रहे थे बाटला हाउस एनकाउंटर में, तो एक यूनिवर्सिटी थी ना जहाँ छापे पड़े थे, अल-फलाह में पड़े थे वो छापे, इनका सर क्या लिंक है? कांग्रेस का क्या लिंक है इस पूरे मैटर से? कांग्रेस, आपको 2008 याद है, एक बार भाजपा शासित प्रदेशों में सीरियल बॉम्बिंग भी हुई थी, वो याद है ना आपको किस्सा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये नाता बाबा जी क्या कहलाता है कि जब भी कहीं आतंकवाद की बात होती है तो कांग्रेस का लिंक निकल जाता है? ओवर टू यू बाबा जी। वो नन्हे पहलवान, अभी हम लोग जो जयपुर का एनुअल समिट अटेंड करके आए हैं, उसका जो इस बार का जो थीम था वो था शत्रुबोध। और हमारे सामने 2 शत्रु हैं। एक तो वो वाइट टेरर गैंग जो डॉक्टर्स हैं परंतु आतंकवादी बनके हमारे देश से एक युद्ध लड़ रहे हैं, हिंदुत्व से एक युद्ध लड़ रहे हैं। हम हिंदुओं के साथ, हम हिंदुस्तानियों के साथ, भारतवासियों के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और दुश्मन है जो इनसे ज्यादा खतरनाक है, उसका नेतृत्व, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं ये आरजे साइमा, जो कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, जिहाद का मतलब तो स्ट्रगल होता है। तो ये बात यह है कि रेडियो मिर्ची की ये आरजे, रेडियो जॉकी, ये बात कह क्यों रही है? आखिर रेडियो मिर्ची की जॉकी को जिहाद और जिहादियों को डिफेंड करने की जरूरत क्या आन पड़ी? वाई इज शी डिफेंडिंग द जिहाद? और दूसरी बात है, एक तरफ सलमान खुर्शीद कह रहा है कि जब हमने फोटोग्राफ्स दिखाई तो अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि तुरंत वजीर आजम से बात कीजिए। उनको इतना छाती में दूध उतर आया उन आतंकियों की फोटो देख के कि रोने लग गई। तो ये उन सफेद पोश आतंकियों, नहीं बाबा जी कितना सुंदर दृश्य होगा कि 2 आतंकवादियों के लिए जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बैठे थे, जिस दिल्ली में खुद अम्मा रहती हैं, कांग्रेसों की मम्मी, उनके दिल में दूध उतर आया, वो रोने लग गई। अच्छा, उसके नहीं, उसके बाद एक और बात सुनिए। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक बड़े धुरंधर लेखक हैं, उनका नाम है विजय सिंह ठकुराय। आज उन्होंने पोस्ट लिखी है
कि नहीं नहीं अम्मा के बारे में ये जो कहावत, ये जो कहा जाता है कि आतंकियों की फोटो देख के वो रोने लग गई थी, ये झूठी बात है। अब वो वहां जाके सोनिया अम्मा को डिफेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो यार आतंकियों को की याद को देख के तुम्हारी अम्मा रोने लग गई, और तुम्हारी अम्मा जब आतंकियों को देख के आंसू बहा रही थी तो उनको अब तुम डिफेंड कर रहे हो। तो ये इस इकोसिस्टम को डिफेंड करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं ना जो हमको गंगा जमनी तहजीब का पाठ पढ़ाते हैं। जी और वो डॉक्टर हैं वो खतरनाक हैं, पर ये जो इकोसिस्टम है ये उनसे ज्यादा खतरनाक है। वो आरजे साइमा का इकोसिस्टम जो उन जिहादियों को, उन आतंकियों को डिफेंड कर रहा है, ये उनसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए शत्रुबोध, जब हम शत्रुबोध की बात करते हैं तो इनको पहचान के इनको भी चिन्हित करो। और पूरे, एक बात बताइए ना, कौन लोग हैं जो रेडियो मिर्ची को सुनते हैं? आज इतना सुनने के बाद भी आरजे साइमा के खिलाफ इतना जबरदस्त जन आक्रोश होना चाहिए था कि आज हमें ये पढ़ने को मिलता कि रेडियो मिर्ची ने आरजे साइमा को अपने हाथ से सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि वो जिहाद को डिफेंड कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरजे साइमा ने उन जिहादियों को डिफेंड करते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो 90% से ज्यादा सनातनी है, हिंदू है, उनको मेरी ये बात बुरी लगेगी। वाई एम आई डिफेंडिंग द जिहादीज, वाई एम आई डिफेंडिंग द जिहाद? पर सर, नहीं। और और रेडियो मिर्ची ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? और हमारी जेन जी आरजे साइमा का बाइकआउट क्यों नहीं करती? आज पूरा ट्विटर भर जाना चाहिए था आरजे साइमा के खिलाफ। शी शुड बी ट्रेंडिंग। पूरे देश में से मांग ठीक उठनी चाहिए कि आरजे ठीक साइमा को तुरंत ठीक है, गिरफ्तार करो। ठीक है बाबा जी, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। श्रीकांत भाई, आप तो करीब करीब जंजी वाले ही हैं। अभी आप, बहुत उम्र आपकी हुई नहीं, आप जंजी वाले। अभी आप अगर दाढ़ी थोड़ी सी काली करा लेंगे जंजी में चल जाएंगे, दाढ़ी वाल काली करा के। एक बात बताइए श्रीकांत भाई ना, दिल्ली का जो पत्रकार पूरा मीडिया जो पूरा है, वो आरजे साइमा के इस बयान पे या अल फलाह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। फिर ये रोते हैं कि बिहार कोलैप्स हो गया। अगला नंबर बंगाल का आएगा। मेरी आपसे बात चल रही थी ना कि वो सब जो घुसपैठिए थे बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। श्रीकांत, एक बात बताइए ना, अलफला हो, चाहे ये जंजी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पूरा विपक्ष हो, आज ये सारे खुल के भारत विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों चुप है? तो आपको और दर्शकों को सभी को जय श्री राम। दरअसल देखिए, मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं। अल फलाह आप कांग्रेस को गरिया रहे थे, लेकिन ये जो सिद्दीकी साहब हैं ये तो कांग्रेसी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के एक व्यक्ति हैं जो कांग्रेस से सीधे तौर पर जुड़े रहे। उसके बाद इन्होंने 420 का काम किया, चिटफंड का काम किया और 2014 में हुड्डा साहब ने एक तरीके से लाकर एक विशेष यूनिवर्सिटी के तौर पर इनको स्थापित किया। लेकिन मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद इनको जमीन आवंटन का काम करने वाले कौन थे? खट्टर साहब थे। ठीक, फिर इस यूनिवर्सिटी को और बड़ा बनाने के लिए जो वित्तीय सहयोग दिया वो किसने दिया? वो भी खट्टर साहब ने दिया। उसके बाद जब स्मृति ईरानी जो है शिक्षा मंत्री थी, तब इसको यूजीसी की गाइडलाइंस मिली और उसके हिसाब से इसने पीजी कोर्सेज शुरू किए। उसके बाद आपके गड्ढा साहब थे और गड्ढा साहब के कार्यकाल में इस यूनिवर्सिटी को जो एमईए जो मेडिकल काउंसिल है उसने इन पैनल किया। उसके बाद वहां से डॉक्टरी की चीजें ये निकाल रहे थे। आप तमाम सवाल उठा लीजिए, लेकिन क्या सरकार के बीच शत्रुबोध है? और अल-फलाह है क्या? अल-फलाह का मतलब अगर आप देखिए तो अल-फलाह का मतलब होता है आखिरियत का दिन, अंतिम दिन। वो अंतिम दिन जिस दिन खुदा जो है अपने बंदों का हिसाब करेगा, उस दिन, जिस दिन आपको आपके मकबरों से निकालकर, आपके कब्रिस्तानों से निकालकर, नहला धुलाकर, कपड़े पहनाकर, जो तमाम फरिश्ते हैं, नूर के फरिश्ते, वो ले जाकर आपको अल्लाह के सामने पेश करेंगे और अल्लाह आपका हिसाब करेगा।
तो क्या इतना शत्रुबोध इन तमाम लोगों में नहीं था कि अल-फलाह आखिर है क्या? ये कौन सा फलाना है, ये कौन सा अजूबा है और ऐसा नाम क्यों रखा जा रहा है? वो सब छोड़िए, चलिए उसमें भी एक व्यक्ति जो आतंकी खुद को बम बांधकर उड़ा लेता है, ओला उबर कर लेता है लाल किले पर, वो व्यक्ति का एक वीडियो वायरल है और उस व्यक्ति के वायरल वीडियो में वो शहादत को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो बम बांध के उड़ने को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो बता रहा है कितना जरूरी है और कितना खास है। एक क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक मैंने गाइडलाइन देखी, वो तमाम चैनलों को इशू हुई है, थोड़ा मीडिया पे बात कर लूं, और वो गाइडलाइन सीधे तौर पर यह कह रही है कि तमाम चैनलों ने किस तरीके से इसको ग्लोरीफाई किया, कैसे बम बनाना सिखा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि ये जो है आतंकवादी घटना नहीं थी, ये एक तरीके का सुसाइडल था, किस तरीके से की गई। तो यानी कि मीडिया को भी क्या शत्रु बोध है, मीडिया क्या अपनी चीजें बता रहा है। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं थोड़ा यूट्यूबर्स पे आता हूं। आपको पता है यूट्यूबर्स उस पूरे एरिया में घूमे और लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ऑप इंडिया वाला भी एक था लड़का, उसने पूछा कि भाई अल-फलाह के बारे में आपको क्या पता है। वहां के लोगों से पूछ रहा था कि अल-फलाह के बारे में आपको क्या पता है। वो लोग कह रहे हैं कि साहब हमें अल-फलाह के बारे में नहीं पता। फिर उसने पूछा कि अच्छा अच्छा गाजा और फिलिस्तीन के बारे में क्या पता है। तो गाजा और फिलिस्तीन पे वो लोग ज्ञान देने लगे। तो उसने कहा कि आपसे 5000 किलोमीटर दूर जो गाजा फिलिस्तीन है उसके बारे में पता है आपको, लेकिन यहाँ पर जो अल-फलाह में आतंकवादी पल रहे थे, आतंकवादियों की एक तरीके से नर्चिंग हो रही थी, उसके बारे में आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि तमाम एजेंसियां कहां थी, एनआईए कहां है, एनआईए को क्या इस टेरर मॉड्यूल का, इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पता नहीं। 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूरे देश में इस नेक्सस से जुड़े हुए, और अभी तक पता चल रहा है कि तकरीबन 350 लोग सीधे तौर पर इस पूरे अल-फलाह और उसके टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। 36 घटनाएं करने की कोशिश की, एक तरीके से प्लान बनाया गया था। अलग अलग गाड़ियों को हायर करने की बात की जा रही थी, गाड़ियां खरीदने की बात की जा रही थी। मैं कह रहा हूं कि शत्रुबोध है क्यों नहीं है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं कि अल-फलाह जैसा, मतलब कितना दूर है दिल्ली से, 60 किलोमीटर दूर है। अरावली के पहाड़ियों के बीच ये बसा हुआ जगह जो है, ये 60 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली की एजेंसियों को उसके बारे में पता नहीं है कि कैसे दिल्ली की छाती पर सारी चीजें चल रही। वो सब छोड़िए, जामिया में जो टेरर मॉड्यूल बन रहा है, फैल रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं पता। जो जेएनयू में टेरर मॉड्यूल को सपोर्टिंग ग्राउंड सपोर्टर्स जो हैं, उसके बारे में क्यों नहीं पता। तो हमें न केवल सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि सबको अपराध भी फील होना चाहिए जब ऐसी सारी चीजें हो रही है और हम ऑस्ट्रिच की तरह ठीक रेत में अपनी मुंडे डाले बैठे हुए हैं। ठीक ये बहुत श्रीकांत जरूरी है, जी। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। और ये सब डॉक्टर्स हैं, आप समझिए। मैं तो सीधे तौर पर कोई ऐसा डॉक्टर जिसका नाम के आगे खान पठान हो, मैं तो उससे इलाज भी नहीं कराऊंगा। ये लोगों के बीच मैसेज नहीं गया है जी कि ये मार देगा ठीक है, इंजेक्शन देके। ठीक है श्रीकांत जी भाई, आपकी बातों से मैं बड़ा सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा और एजेंसीज ने भी वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। अब जरा बाबा जी आप आइए मेन फ्रेम में, जरा ये वीडियो देखिए जरा आप, ये वाली। इट डज नॉट मीन अ होली वॉर। सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं है, इट डज नॉट मीन अ होली वॉर। जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। अब इनकी एक और वीडियो है, वो भी देख लीजिए जरा, इसका अगला पार्ट। वो बना है काफिर जो लफ्ज है, वो बना है एक दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से। कुफ्र का क्या मतलब होता है? कुफ्र कहते हैं किसी चीज को छुपाने को, टू कंसील, टू हाइड। किसी भी चीज को अगर हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसे कुफ्र करना कहा जाता है। यहां पे जो इसका मीनिंग है वो बेसिकली है जब हम खुदा की, रब की, भगवान की टीचिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब ये जानते हुए कि हमें किसने बनाया है, हमारा कोई क्रिएटर है, हम उस फैक्ट को हाइड करने की कोशिश करते हैं। जो नॉन पहले तो इनसे पूछे भाई तुमको किसने बनाया है। चलिए मेरा सवाल दूसरा है थोड़ा सा,
जिहाद हो, काफिर हो, कुफ्र अच्छा, हो, एक बात बताऊं, मैंने इसको एक्स पर पूछा कि अल्लाह मेल है कि फीमेल, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने इसको एक्स पे पूछा अल्लाह मेल है कि फीमेल, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। चलो ठीक मैं है। केवल यही जानकारी इससे देता एक बात पूछो, अगर कुफ्र से काफिर बना है छुपाने से, तो कत्लुल काफरीन का क्या मतलब है? काफिर सभी कत्ल करने लायक हैं, इसका क्या मतलब है अरबिक में? जरा आरजे साइमा हमें बताएंगे? ये मिर्ची, रेडियो मिर्ची हमें बताएगा? या जिस आयत में ये लिखा है कि जब पवित्र महीने बीत जाए तो काफिरों की टोह में झाड़ियों के पीछे छुप के इंतजार करो और वो जहां मिले वहीं उनका कत्ल कर दो, वो उसमें काफिर का क्या मतलब? जी। इस आयत में जो सभी काफिरों को मारने की बात कही गई है, इसमें कुफ्र और काफिर का क्या मतलब है? और बात यह है कि आज आखिर मेरा सवाल फिर से वही है कि आज पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंक्लूडिंग आरजे साइमा, why are they defending the jihadis of जी। the white collar terror module? आखिर व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का जो गिरोह है जिहादियों का, उसको बचाने की ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोशिश क्यों कर रहा है? इनकी मंशा क्या है? और जब आप पूरा का पूरा इकोसिस्टम उनको बचाने आ जाते हैं, तो आप उनको शह नहीं दे रहे हैं कि आप तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें बचाएंगे? ये जितना भी हमारा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये हमारा जितना भी सेक्युलर गिरोह है, जितना भी लिब्रांडो गिरोह है, ये क्यों जिहादियों को डिफेंड कर रहा है? हमें इनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है। और मैं सभी लोगों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये है शत्रुबोध, यही शत्रुबोध है कि सोनिया गांधी जैसे लोग जो आतंकवादियों को देख के रोने लगती हैं, जिनकी छाती में दूध उतर आता है, और आरजे साइमा जैसे लोग, इनको पहचानिए और इनका इंतजाम पहले कीजिए। बस, मेरे को और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है इस विषय में। श्रीकांत भाई, आपके पास जाऊंगा, क्लोजिंग रिमार्क लूंगा आपसे मैं। मुझे एक बात बताइए ना कि आज जो भी हो रहा है, क्या इसको इस्लामिक टेररिज्म का नाम दिया जा सकता है? और अगर दिया जा सकता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का रविश कुमार या और जो लोग भी थे, ये अभी किसको डिफेंड कर रहे हैं? दिया जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं इसका नाम ही वही है। आप पूछ रहे हैं कि नाम दिया जाना चाहिए, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं ये है ही वही। और इसको जो डिफेंड कर रहे हैं वो भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अलततैया जिसे कहते हैं ना, अलतकिया, तो अलतकिया कर रहे हैं ये आया, ये शाइमा जो है, साइमा और पेटीकोट सलवारी जो है, वो क्या नाम है, सलवार है कि पेटीकोट की शेरवानी, कुछ ऐसी नाम है उसका। तो ये सब क्या कर रहे हैं सब? आरफा आरफा आरफा, आरफा बाजी, आरफा बाजी नाम है उनका। तो आरफा बाजी जो है वो क्या कर रही हैं? दरअसल ये सब ग्राउंड सोल्जर्स हैं, इनका काम है एक आतंकवादी घटना को अंजाम देगा, ये एक लोगों को बमबाद तोड़ जाएगा, ओला उबर करेगा, और जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो अलतकैया है, ऐसा तो है ही नहीं, ये लोग तो इस्लाम से खारिज है, ये तो इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम तो कुछ और है, वो चूचू का मुरब्बा है, इस्लाम समथिंग एल्स, ये, और हम कुफ्र कुछ नहीं होता है, कुफ्र और काफिर क्या होता है? और जिहाद का बेसिक मतलब है कि भाई साहब, वो जिहाद सीधे तौर पर यह कहता है कि मारो, इस्लाम को लेकर जिहाद करो, इस्लाम को लेकर जिहाद करो, सीधी बात है। तो और कुछ नहीं है दरअसल। जो बाबा भी कह रहे थे और चले गए बाबा, सीधे तौर पर मैं इस बात को कहूंगा
कि जेनजी कहाँ है, लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं प्रेशर बना रहे हैं ये आरजे साइमा वाली बैग पर बैग बैग चलाता है शायद उसे, मुझे लगता है। तो रेडियो मिर्ची क्यों नहीं उसे उठा के फालतू फेंक रही है, और वो कैसे रेडियो मिर्ची का नाम लेकर कैसे जिहाद को प्रमोट कर रही है, कैसे विक्टिम कार्ड खेल रही है। मुझे लगता है चेतने का समय है, जागने का समय है और प्रेशर बनाने का समय है। अगर आप प्रेशर नहीं बनाएंगे, अगर आप चेतेंगे नहीं, और अगर आपको अब शत्रु बोध नहीं होगा, तो इसी तरीके से अल फला और अल फलाना जो है वो आपको रेतता रहेगा, बम विस्फोट करता रहेगा और आपको उसके बारे में पता नहीं रहेगा। जी, दिस इज माय फाइनल रिमार्क। बस एक बात कहूंगा कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 21% से ज्यादा वोट मिला। भारत में सिर्फ 14.5% गोलटोपी है। ज्यादा है, अब तो ज्यादा है। 15%, 16%, 18%, 20% मान हाँ, लिया, बाकी 18% दे रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं विपक्ष को सनातनी वोट दे रहा है ना, हिंदू वोट दे रहा है ना। तो सर मुझे दिक्कत से है कि तुम लोग, भाई आप एक बात बताइए ना, बॉम्बे में जो कांड हुआ था है, उसके बाद तो क्लियर था ना कि भैया ये पाकिस्तान ने कराया है, इस्लामिस्ट ने कराया है। लेकिन दिग्विजय सिंह, कृपा शंकर सिंह और पूरी कांग्रेस क्या कह रही थी? भगवा आतंकवाद, सनातन आतंकवाद। तो इसका मतलब है ना कि कांग्रेस का आज एक मुद्दा है कि सनातन को आतंकवादी बता दो। श्रीकांत भाई, आज पूरा विश्व किससे दुखी है आप जानते हैं। जर्मनी में क्या हो रहा है आप जानते हैं, इंग्लैंड का क्या हाल आप जानते हैं। अब तो न्यूयॉर्क में ममदानी बैठ गया है, और हिंदुस्तान क्या क्या होता है वो कौन करता है आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को अब अपने आप को स्पष्ट करना होगा कि तुम इस्लामिक टेरर के साथ हो कि तुम हिंदुस्तान के साथ हो। श्रीकांत भाई, अब वही बात है ना कि हिंदुओं को यह पहचानना होगा, सनातनियों को, कि अगर तुम कांग्रेस को वोट देते हो तो तुम इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देते हो। श्रीकांत भाई, आपने सब बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी बीच में एक वीडियो में चले गए, उनका मुझे मैसेज आ गया था कि मुझे कहीं और जाना था, तो कुछ क्षणों के लिए जुड़े थे हमारे साथ श्रीकांत भाई। पर कहीं ना कहीं ये मैसेज सनातनियों को जाना चाहिए कि अगर आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो आप हिंदुस्तान, हिंदुओं, सनातनियों का विनाश चाहते हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी उसका गवाह है। उस दिन बॉम्बे में वो जो आतंकवादी घटना थी उसका गवाह है। कांग्रेस कैसे कैसे हिंदुस्तान को नोचती रही है, बकोटती रही है, हमारा मांस खा के जिंदा है, वो गवाह है। और कहीं ना कहीं बिहार से और महाराष्ट्र सीखना चाहिए कि कैसे एक सनातनी सरकार आपको जिंदा रख सकती है, आपको बचा सकती है। श्रीकांत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।